नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परी की रसोई में। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पोहा से एक बेहद स्वादिष्ट और यूनिक रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे बनाकर दे सकते हैं। ये बेहद ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने लिया है 1 कप पोहा, कुछ उबले हुए आलू। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज़ के 7 से 8 आलू लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 आलू का ही इस्तेमाल करें। साथ ही हम लेंगे आधा कप बेसन, 1 कप फ्रेश दही, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 ग्रेटेड गाजर, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ। पोहे के इस नाश्ते की दोस्तों ये खासियत है कि ये कम मेहनत में और बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है, वो भी एकदम टेस्टी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पोहे को छलनी में डालकर अच्छी तरह से पानी से वॉश कर देते हैं। दोस्तों, हमें पोहे को अच्छी तरह से वॉश करना है, जिससे कि हमारा सारा पोहा अच्छी तरह से भीग जाए और ये कहीं से भी बिल्कुल सूखा ना रहे। तो चलिए हम इसमें खूब अच्छी तरह से पानी डालकर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, जिससे हमारा पोहा एकदम अच्छी तरह से सोख होकर तैयार हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पोहा यहाँ अच्छी तरह से वॉश हो चुका है। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं और अब हम अपने पटेटोज़ को ग्रेटेड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप पटेटोज़ को इसी तरह से ग्रेटेड करके डालें, जिससे जब आप पोहा कबाब बनाएंगे तो बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे और हमारे पोहा कबाब बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए हम अपने आलू को ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पोहे का ये नाश्ता बेहद ही कम समय में बिना किसी ज़्यादा मेहनत के बनके तैयार हो जाता है, वो भी बिना डीप फ्राई किए। इसमें तेल हम बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। तो जो लोग ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं, वो भी इसे बिना किसी परेशानी के आसानी से बनाकर खा सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी और साथ में हेल्दी भी है, और आप चाहें तो बच्चों को इन्हें टिफ़िन में भी डालकर दे सकते हैं। बच्चे इसे काफ़ी पसंद करेंगे और बहुत ही खुशी से खाएंगे और लंच बॉक्स बिल्कुल फिनिश करके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे पटेटोज़ यहाँ ग्रेटेड हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक तरफ रख देते हैं और एक बड़ा सा बर्तन या बाउल ले लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने सोक किए हुए पोहा। देखिए हमारे पोहे कितनी अच्छी तरह से सोख होकर तैयार हुए हैं। हमारा पोहा दोस्तों बेहद सॉफ्ट तैयार हुआ है। अगर आपका पोहा थोड़ा सा ड्राई हो तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे सॉफ्ट कर लें। दोस्तों, पोहे का ये नाश्ता बेहद ही कम समय में और बेहद कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने पोहे में डालेंगे एकदम फ्रेश दही, लगभग 1 से 2 चम्मच। दोस्तों, पोहा और दही दोनों ही गर्मियों में खाने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हम दोनों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा नाश्ता काफ़ी हेल्दी होगा। ये हमारे पेट को भी ठंडा रखेगा और हमारे पाचन में भी सुधार लाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने पोहे को हल्के हाथों से मसलते हुए डो फॉर्म में ले आते हैं। दोस्तों, जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये नाश्ता बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि पोहे में बेहद ही कम कैलोरीज़ होती हैं और ये नाश्ता हम बेहद ही कम तेल में बनाकर तैयार करेंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने बॉयल आलू भी इसमें मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मैश करते हुए डो फॉर्म में ले आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे आलू और पोहे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं अपनी चॉप्ड अनियंस
और साथ ही हम डालेंगे इसमें अपनी ग्रेटेड की हुई गाजर, और अब हम डालेंगे इसमें अपनी ग्रीन चिलीज़ जो कि हमने चॉप करके रख ली थी। दोस्तों अगर आपको पसंद ना हो तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे अपना चॉप किया हुआ हरा धनिया। फ्रेंड्स अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें मटर के दाने भी डाल सकते हैं और जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं लगभग 2 चम्मच बेसन। दोस्तों ये नाश्ता जब मैंने अपने घर में बनाया तो मेरे सभी घर वालों को यह बहुत पसंद आया, खास करके बच्चों को, क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी यूनिक लगते हैं और ये स्वाद में नॉर्मल पोहा रेसिपी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं अपने मसाले। तो सबसे पहले हम डालते हैं 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच ही हम डालेंगे इसमें अपना गरम मसाला और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी, जिससे इसमें स्वाद और खुशबू दोनों ही काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं लगभग आधा चम्मच नमक। दोस्तों आप नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए अब हमारा मिश्रण तैयार है। अब हम इसमें से अपने कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेते हैं और उसे हम स्क्वायर शेप में कबाब बनाना शुरू करते हैं। आप इन्हें किसी भी शेप में बना सकते हैं, जैसे कि लॉलीपॉप या फिर सिंपली गोल शेप में। मैं इन्हें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आइसक्रीम बार का शेप दे रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसे थोड़ा सा स्क्वायर शेप में बनाकर हम इसे थोड़ा सा चपटा कर देंगे। तो देखिए हमारा कबाब एकदम परफेक्ट शेप में आ गया है। अब हम इसी तरह से अपने बाकी के कबाब भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा मिश्रण उठाते हैं और उसे हल्के हल्के हाथों से स्क्वायर शेप में बना लेते हैं और अब हम इनमें एक आइसक्रीम स्टिक लगा देते हैं, जिससे ये एकदम आइसक्रीम बार की तरह दिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह से हम अपने बाकी के सभी कबाबों को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हमारे सभी कबाब यहाँ बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम बेहद कम तेल का प्रयोग करते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम गैस फ्लेम ऑन करके फ्राई पैन गरम होने के लिए रख देते हैं। दोस्तों हमारा फ्राई पैन यहाँ गरम हो चुका है। अब हम इस पर अपने कबाब सेकना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं 1 चम्मच ऑयल और इस पर अब हम अपने कबाब को फ्राई होने के लिए रख देते हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी कबाब को भी फ्राई होने के लिए तवे पर डाल देते हैं और इसके ऊपर से डालते हैं हम 1 चम्मच ऑयल, जिससे ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो। फ्रेंड्स हम इन्हें मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई होकर तैयार हों और इन्हें हम करीब 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो चलिए अब इन्हें हम पलट देते हैं, जिससे ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे कबाब
एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं। देखिए ये कितने गोल्डन फ्राई हुए हैं। इसी तरह से हम इन्हें दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो चलिए दोस्तों, हमारी 7 से 8 मिनट हो चुकी है और देखिए हमारे कबाब भी अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गए हैं। अगर हम कबाब को स्लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये बेहद क्रिस्पी और गोल्डन बनकर रेडी होते हैं और ये अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। इनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता है। तो चलिए अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम अपने बाकी के कबाब को भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। इन्हें भी हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे सभी कबाब यहाँ फ्राई होकर रेडी है। देखिए ये कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं और ये बेहद ही हेल्दी होते हैं। आप इन्हें बड़ों को खिलाएं या बच्चों को, ये सभी को पसंद आएंगे और ये बेहद ही कम मेहनत में झटपट बनकर तैयार भी हो जाते हैं। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।